आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने से रोक लगा दी गई है और यह फैसला आम आदमी पार्टी के तरफ से लिया गया है। अब यह फैसला क्यों लिया गया है, आखिर कारण क्या है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट में बोलने से रोक रही है? आप सब बोलिएगा, राघव चड्ढा तो बहुत गरीबों का आवाज उठाते थे, गरीबों के लिए बात करते थे, हक की लड़ाई की बात करते थे। बैंक में तमाम जो गरीब लोग झेल रहे हैं, चाहे वो रिचार्ज से लेकर बैंक से लेकर हर एक परेशानी को राघव चड्ढा बहुत आसानी से राज्यसभा में बोलते थे। लेकिन आप ये जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। बस आपसे एक छोटा सा अपील है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाकी इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। जो आपने खबर सुना है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने से रोक लगा दिया गया है राज्यसभा में, बिल्कुल सही बात है। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है? आप याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल जब जेल गए, जेल से बाहर आए, बाहर आने के बाद मामला चला और बरी भी हुए, आम आदमी पार्टी के ये राज्यसभा सांसद बिल्कुल चुप। पंजाब में जितने भी घटना हुए सारे मुद्दों पर चुप। जहां पे बीजेपी को घेरना चाहिए, बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए, ये राघव चड्ढा बिल्कुल चुप। यहां तक कि गुजरात में इनके कार्यकर्ता को सरकार मारती है, पीटती है, जेल में बंद किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, राघव चड्ढा चुप। ये सब इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये सब घटना होता है। गुजरात में, दिल्ली में चुनाव में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ वो सब देश के लोगों को पता है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में किस तरह से धांधली कर रहा है ये पता है। लेकिन इन सब मुद्दों पे राघव चड्ढा का ध्यान नहीं जा रहा है। साथियों, राघव चड्ढा जी ने जो जो मुद्दा उठाया मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन उनके पार्टी के लोग ये बात पूछ रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी के साथ क्या है मिलजुल, यानी बीजेपी के साथ क्यों मिले जुले हैं। राघव चड्ढा चुनाव आयोग के खिलाफ एक विपक्ष प्रस्ताव लाती है, तृणमूल कांग्रेस के और पूरे विपक्ष की पार्टियां। राघव चड्ढा उसको संसद में साइन नहीं करते हैं, मना कर देते हैं। साइन करना चाहिए, विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, लेकिन नहीं। यही सवाल संजय सिंह, आतिशी मार लेना, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राघव जी आप जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप आतिशी मार लेना जी को सुनिए। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे। आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आतिशी मार लेना जी बोल रही हैं कि बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है और पश्चिम बंगाल में धांधली करके जीतना चाहती है बीजेपी। ये भी बात बोल रही हैं। उसके बाद बोल रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग लाए थे, पूरी विपक्ष की पार्टियां, संसद में एक बिल कि आप साइन कीजिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इन्होंने मना कर दिया। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पे सबसे बड़ा खतरा है, इसको लेकर चुप। यही नहीं, राघव चड्ढा को पंजाब के सीएम भगवत मान ने यह बता दिया कि वो बीजेपी से मिले जुले हुए हैं। यानी साफ साफ देखा जाए साथियों, तो जो अटकलें लगाई जा रही थी, पूरे देश के लोग ये अटकल लगा रहे थे कि राघव चड्ढा हो सकता है बीजेपी में जा सकते हैं, अब पक्का है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि भगवत मान जो बोल दिए पंजाब के सीएम
कि राघव चड्डा मिले जुले हुए हैं, वीडियो बनाकर जारी करते हैं कि आम आदमी पार्टी हमें बोलने से रोकती है। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। साथियों, क्यों ना रोके? जब आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के लिए यदि आप आवाज नहीं उठाते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए आप आवाज नहीं उठाते हैं, तो पार्टी तो एक्शन लेगी। इसीलिए बोला जाता है कि ईमानदारी से काम कीजिए, किसी भी पार्टी से यदि आप जुड़े हो तो। आगे संजय सिंह बोलते हैं कि राघव चड्डा कुछ नहीं बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी से वो भी मिले जुले हैं। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बोल रहे हैं, संजय सिंह बोल रहे हैं वोटों का अधिकार छीना जा रहा है, राघव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, पंजाब में कुछ नहीं बोलते हैं और बीजेपी के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं, यानी मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। साथियों, आप गौर कीजिएगा, एक बैक इतना सारा मुद्दा राघव चड्डा जी देश के हितों के लिए उठाते हैं, जो कि बहुत अच्छी की बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन पार्टी के फेवर में भी सवाल उठाइए। पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस पार्टी ने आपको राज्यसभा का सांसद बनाया है, उसके लिए आप आवाज उठाइए। वीडियो यदि आपने उनका गौर से देखा होगा तो राघव चड्डा ऐसे बोल रहे हैं मानो ऐसा कि उनके कारण आम आदमी पार्टी है। जिस तरह से लहजे में बोल रहे हैं, उनका कार्यकाल 2028 तक है, इसीलिए राघव चड्डा इतने फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। बाकी साथियों, आपको जो ये बयान सुनाया ना, आप भी गौर कीजिएगा। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बड़ी होते हैं, अरविंद केजरीवाल बड़ी होते हैं, तो राघव चड्डा ना ही पोस्ट करते हैं ना ही ट्वीट करते हैं। कई पत्रकारों ने संसद में जब उनसे राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को लेकर नाम बोला, तो वो क्या बोले थे कि मुझे आम आदमी पार्टी से ना जोड़ा जाए, यानी साफ साफ है साथियों कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। यदि आपने उनका वीडियो गौर से देखा होगा, सुना होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर बताइएगा।